अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए अपने टॉपिक पर हम आते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है ज़ख़ीरे अल्फाज पर उबूर। और इसमें हमने सब टॉपिक देखे हैं। अभी इसका और एक सब टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वो है मुतज़ाद अल्फाज, अपोजिट वर्ड्स। ठीक है। सुबह से शाम तक जो ज़िंदगी गुजारते हैं, रोज़मर्रा के जो हमारे कामकाज होते हैं या ज़िंदगी होती है, उसमें हम जो है कई सारे अल्फाज सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कई बातें हम बोलते हैं। तो उसमें मुतज़ाद अल्फाज भी आते हैं, एक दूसरे की ज़िद वाले अल्फाज, ज़िदैन वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सुबह उठे, शाम में ये किए, इस तरह से बोलते हैं, कल, आज, है ना, इस तरह से दिन रात हम कई सारे मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक लड़का एक लड़की इस तरह से बोलते हैं, है ना। मुख्तलिफ़ अल्फाज जो है सुबह से शाम तक हमारे इस्तेमाल होते हैं, जो हम ये सोचकर नहीं करते कि ये मुतज़ाद है, लेकिन वो मुतज़ाद अल्फाज होते हैं। और मुतज़ाद अल्फाज जो है हमारे इल्म में इजाफे का काम भी करते हैं। चलिए, क्या मुतज़ाद अल्फाज, इस टॉपिक में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी बातें जहन में रहना चाहिए, पहले मैं वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद में हम कुछ सवालात हल करेंगे, और कुछ सवालात जो हल करेंगे वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ के होंगे। मुख्तलिफ़ अंदाज़ के उन सवालों में जो पेपर में पूछे जाते हैं, जिस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके पर हमने सवालात यहाँ पर लिए हैं। लेकिन इसमें एक सवाल आपके लिए होगा, आखिरी का सवाल जो है आपके लिए होगा। आपको वो कमेंट करके बताना होगा कि क्या उसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ देखें कि हर ज़ुबान जो है, हर ज़ुबान में मुख्तलिफ़ तरह के अल्फाज होते हैं। जिस तरह से हम्मानी अल्फाज होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया हो, तो बिल्कुल उसी तरह से मुतज़ाद अल्फाज, उलट अल्फाज भी होते हैं, है ना, अच्छा बुरा। तो इस तरह के कई अल्फाज होते हैं जो हम सुबह से शाम तक इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे बोलचाल का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ साथ कौन सी बात होती है, तो ज़बान का मुताला करते वक्त में हमको इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो अल्फाज आ रहे हैं तो वो सही हमारे पास में आए, ज़ख़ीरे अल्फाज में हमारे इजाफ़ा हो, वो उसको हम कैच करें। यानी अगर मैं आपको कुछ अभी अल्फाज बताऊँगा तो वो अल्फाज आपके पास आ गए, तो आपका काम है कि आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। आपने एक बार पढ़ लिया और अब आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसमें काम आना चाहिए। जो अल्फाज भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ज़ख़ीरे अल्फाज के साथ साथ आपके इल्म में भी इजाफ़ा करता है, आपकी बोलचाल को, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गुफ्तगू होती है उसको खूबसूरत बनाता है। चलिए, हम यहाँ पर जो है मैंने कुछ अल्फाज लिया हो, मुतज़ाद अल्फाज, ज़िदैन। ठीक है, मैं वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ जो आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता है कि हम मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला मोहब्बत, नफ़रत, है ना। मोहब्बत की ज़िद क्या है, उलट क्या है, नफ़रत है। जदीद, नया, कदीम, पुराना। ठीक है, तामीर, तखरीब, बनाना, बिगाड़ना। यतीम, यसीर, खैर, शर। अया, नेहा, सिया, सफ़ेद। अया नेहा मालूम है ना, अया बोले तो ज़ाहिर, सबके सामने, नेहा बोले तो छुपा हुआ। इल्म, जहल, गाफिल, होशियार। इल्म का अपोजिट अनपढ़ नहीं होता है, वरना आप बोलेंगे सर अनपढ़ होता है, हमने तो अनपढ़ ही सुने, हमारे गांव में ऐसे ही बोलते हैं, अनपढ़ है। तो अनपढ़ कोई उसका वो नहीं है, वो तो आम बोलचाल का लफ्ज़ है। ठीक है, इल्म का मुतज़ाद क्या होता है, जहल होता है। गाफिल, होशियार, हक, बातिल, रोशनी, तीरगी, यगाना, बेगाना। यगाना अपनापन वाला, है ना, जिसे हम जानते हैं, शनासा है, अपनेपन वाला है। बेगाना कोई अजनबी है, पराया है ना, इस तरह से। तो ये अल्फाज जो है आपको याद रहना है। ये अगर मुनासिब होगा तो आप लिख लें। ये बहुत कम अल्फाज है ना, इससे कई ज़्यादा अल्फाज जो है आपको मालूम होना चाहिए। ये मैं आपको यूट्यूब पर पोस्ट के ज़रिए से शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा में भी कुछ अल्फाज इंशाल्लाह मैं आपको पोस्ट के ज़रिए से दूंगा। अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से हमारे सवालात शुरू हो रहे हैं, और सवालात में हमको ख्याल रखना है कि किस तरीके से उसको हल किया जा रहा है। बहुत आसान है वैसे, इसमें कोई ऐसा कोई ज़ाब्ते वब्ते नहीं है, इसके फॉर्मूले नहीं है, कोई ट्रिक वीरिक नहीं है इसकी कि जिसके ज़रिए से समझे इसको हल कर रहे हो। आसान है, आपको अगर इल्म है इस बारे में तो आप आसानी से कर लेंगे। जली हरूफ में लिखे हुए अल्फाज की ज़िद मुंतखब कीजिए। शुक्रगुजार, तो शुक्रगुजार की ज़िद क्या होगी,
क्या इनायतमंद होगी, मेहरबानी होगी, ना शुक्रा होगी, शुक्रिया होगी। जिद बोला या जिद, हम मानी लफ्ज़ बोलता तो आप मेहरबानी बोल देते वगैरह बोलते, लेकिन यहाँ क्या कहा है, मुतज़ाद, इसलिए क्या होगा, ना शुक्रा होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए, ज़ैल के मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों में गलत जोड़ी पहचानिए। ज़ैल के मुतज़ाद अल्फाज में गलत जोड़ी को हमको पहचानना है। तो पहली जोड़ी क्या है, तरक्की ज़वाल, ये सही है जोड़ी है, हमको गलत जोड़ी पहचानना है। मुनासिब नामुनासिब, ये भी सही है। मेहनती जफाकश, मेहनती और जफाकश में क्या फ़र्क है, दोनों भी एक ही बात है। जफाकश भी मेहनती होता है, मेहनती मेहनती है जो आप समझते हैं, तो इसका मतलब ये गलत जोड़ी है। ज़िदैन के एतबार से हमको मुतज़ाद अल्फाज तलाश करना है, ये मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ी है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये गलत है और गलत हमारा सही है, हमें वही जवाब ढूंढना है। तो ये सही है, कामयाब नाकाम ये भी सही जोड़ी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा जवाब बनेगा, तीसरा। ठीक है, क्योंकि ये मुतज़ाद अल्फाज की गलत जोड़ी है, उल्टे नहीं है, ये अब एक दूसरे के उलट नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। आसान है क्या, नहीं है, बहुत आसान है। आप बोलेंगे सर बहुत आसान सवाल लिए सर, हाँ तो आसान सवाल है, दिए हुए मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियों से सही जोड़ी का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ सही जोड़ी देखना है मुतज़ाद अल्फाज की, पहले हमको मुतज़ाद अल्फाज की गलत जोड़ी देखना थी, अब सही देखना है। तो क्या करेंगे, इज़्ज़त वक़ार, इज़्ज़त और वक़ार एक ही चीज़ है, तो ये गलत जोड़ी है। तामीर तरक्की दोनों भी एक ही बात है, इसलिए गलत जोड़ी है। तुलु गुरूब, तुलु यानी तला से बनाइए, तला जो लफ्ज़ है तला, ये उससे बना है, निकलना, किसी चीज़ के पीछे से निकलना, ओट से निकलना, तो तला से बना है तुलु, निकलना। गुरूब यानी डूबना, तुलु आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब बोलते हैं ना, सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, तो ये जो है वह है। और जो मुताला लफ्ज़ है, मुताला लफ्ज़ ये भी इसी से तला से बना है, इसी लफ्ज़ से बना है। ठीक है, तो ये क्या है, तुलु गुरूब, ये मुतज़ाद अल्फाज की सही जोड़ी और हमें सही जोड़ी देखना थी, इसका मतलब ये हमारा जवाब है। और ये अच्छा बेहतर दोनों भी एक ही चीज़ है, दोनों भी एक ही चीज़ है ना, मुतज़ाद अल्फाज है कि नहीं है, तो मुतज़ाद अल्फाज में तुलु गुरूब। अब आपको ये एक मुतज़ाद अल्फाज मिल गया, इससे पहले 3 मिले, तो आपने उनको नोट करके रख लेना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। सर कितने लिखने के काम देंगे, कब से लिख रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं बोल रहे हो ना। अब ऐसा बोलेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, बोला करना तो है ना, आगे बढ़ने के लिए मेहनत ज़रूरी है, बगैर मेहनत के कैसे आगे बढ़ते मियाँ। चलो आगे के सवाल पे आओ। हाँ ये तो बहुत ही प्यारा सवाल दिख रहा है ना। चलो मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ लगाइए और मुनासिब मुतबादिल लिखिए। मुतज़ाद अल्फाज इनकी जोड़ी लगाना है। अब देखो यहाँ भी आपको कुछ मुतज़ाद अल्फाज मिल जाएंगे, ज़िदैन मिल जाएंगे। ठीक है, कदीम, कदीम का हमने देखे थे क्या है, जदीद। तो क्या करता हूँ मैं, ऐसा नहीं करता हूँ उसको। ठीक है, हम थोड़ा सा नए तरीके से करेंगे ताकि हमको यहाँ ढूंढने में आसानी हो। तो इसके आगे मैं दाल लिख देता हूँ। ठीक है, पहले का दाल, पहले का दाल बोलते से तो जवाब मिल गया हमको, शाबाश। पहले का दाल लिखते से जवाब मिल गया, क्योंकि पहले के साथ में या जीम है या बे है, अलीफ है। अब आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं रही। हाँ कभी कभी ऐसे ही करना पड़ता है, अब आगे के देखने की भी ज़रूरत नहीं रही। फाइनल हो गया हमारा जवाब, जवाब पक्का है। तो फिर आगे देखना, अभी हम समझ रहे इसलिए देख लेते हैं, वरना अगर एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस हो जाए ना, इस बात का कॉन्फिडेंस रहे आपको, तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, टाइम रहे तो देखना चाहिए। किल्लत, किल्लत का क्या रहेगा, कसरत, अलीफ। ठीक है, अदना आला, ये सादतिन को पे वाला आला नहीं है, आला वो नहीं है भैया, समझे क्या। हाँ वो भी बोलता तो उसी मानी बोलता ना। तरक्की, तरक्की का क्या है, जवाल। अरे क्या हो चचा, क्या करें हमने, ये अदना के सामने आला लिख दिया, हमको बे लिखना था। अब हंसो मत इस बात पर, क्या लिखना था हमको, ये सादतिन जहाँ भी आता है ना सारी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ भी गड़बड़ हो गई है ना, काम खराब कर देता है वो। बे आएगा। तरक्की, तरक्की का क्या आएंगे, जवाल यानी जीम।
हाँ, तो यहाँ पर इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही जवाब है 2 का अलिफ, 3 का बे, 4 का जिम, और ये वाला जवाब रहा सही। इस पर कुछ इनाम इनाम नहीं मिलने वाला है। नहीं तो बोलेंगे, बिल्कुल बोलो कि इस पर मिलेंगे 5 लाख रुपये, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने समझ लिया आपने। अगर आपको पहला भी वो कर रहा है, क्लिक हो जा रहा है कि बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस से सही है, तो उतने पर काफ़ी है, आगे बढ़ना चाहिए उसको। ना साबका लगाकर बनने वाले मुतजाद अल्फाज की जोड़ियों में से गलत जोड़ी पहचानिए। ठीक है, तो गलत जोड़ी हमको पहचानना है। क्या है? तो खुश ना खुश, हाँ ना लगाकर हो रही है ना बात, तो ये ऐसा बनता है। ठीक है, पास ना पास ऐसा भी बोला जाता है। इज्जत ना इज्जत, कभी सुने क्या ऐसा आपने? सुने? हाँ, आपके एरिया में बोलते हैं क्या? इलाके में बोलते हैं आपके? ऐसा नहीं बोलते मियाँ कभी। आपके इलाके में भी ऐसा नहीं बोलते, हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं, आपके यहाँ भी नहीं बोलते होंगे। शाद ना शाद, ये तो सही है, लेकिन हमारा जवाब ये है। गलत जोड़ी कहा था ना, तो ये गलत जोड़ी है। ना इज्जत नहीं बोलते, बेइज्जत बोलते, इज्जत बेइज्जत, है ना। इसलिए कौन सा रहेगा ऑप्शन 3? ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि ना इज्जत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। ना का इस्तेमाल जो है, जो लफ्ज़ है ना लगाकर ये जो लफ्ज़ बना है इज्जत, ये गलत है, बाकी ये सब सही है। ठीक है, तो हमारा जवाब मिल गया हमको। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। बे लगाकर, बे बे क्यों बे, वो वाला बे नहीं है, बे लगाकर हम साबका लगाकर बनने वाले मुतजाद अल्फाज की जोड़ियों में गलत जोड़ी पहचानिए। तो हमको बे लगाना है। साबका कब आता है? साबका पहले के बाद में हम बोलते साबिक। साबिक हमारे साबिक के में ये रहे हैं, साबिक सदर जमहूरिया, ये साबिक PM है, CM है, जो भी बोलते हैं हम। तो साबिक में पहले, है ना, पहले जो हो चुके, है ना, तो पहले लगता है। इस पर से आपको याद रखना है कि वो पहले लगता है। ठीक है, फिक्र बेफिक्र, ये सही है ना। मुतजाद अल्फाज की जोड़ियों में गलत जोड़ी पहचानना है ना हमको, और वो भी मुतजाद अल्फाज की, तो ये सही है, गलत जोड़ी नहीं है। जवाब बेजवाब, ये सही है क्या? इसको थोड़ा सा इस पर हम तौक़ुफ़ करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वजह बेवजह, इज्जत बेइज्जती, ये बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है, और हमको गलत जोड़ी का इंतखाब करना था। तो जवाब बेजवाब बोलते क्या हम? जवाब लाजवाब बोलते हैं हम, है ना। क्या बोलते हैं? लाजवाब। इसलिए ये गलत जोड़ी हो गई, और गलत जोड़ी हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, ये बे लफ्ज़ आप लोगों ने सुने होंगे। इसके अलावा दूसरी ज़ुबानों में भी जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो तुर्की में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बे बोलकर, तो वो सरदार के लिए होता है ना, बे सरदार, और तुरुल बे ऐसा बोलते हैं ना, तो सरदार के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, बोल दिया मैंने आपको, आप क्या करते हैं? हाँ, यहाँ पर देखो, दर्ज झेल जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज की ज़िद से खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ क्या एक जुमला दिया हुआ है और ख़ाली जगह दिए हुए, वहाँ ख़त कशीदा अल्फाज की ज़िद आना चाहिए। ठीक है, गंगापुर गांव में ख़ानदा अफराद 938, जबकि 72 अफराद। ख़ानदा की ज़िद क्या है? ना ख़ानदा, ना ख़ानदा। अभी एक मैं आपको जस्ट एक बात बता देता हूँ कि खे वाव अलिफ वाला जो इस तरह का मामला होता है, जैसे दस्तरखान, दस्तरखान, ठीक है, ख्वाब, बात निकली तो बता दे रहा हूँ। तो इसमें वाव की आवाज़ नहीं आती है, इसको पढ़ेंगे खानदा, खानदा, है ना खानदा। इसको ख्वाब, ख्वाब पढ़ेंगे, ख्वाब नहीं पढ़ेंगे, ख्वाब, दस्तरखान। ठीक है, तो ये फ़ारसी उसूल पर है। ठीक है, तो यहाँ इसका ज़िद क्या है? खानदा का, ना खानदा। ठीक है, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन हमारा जवाब रहेगा। बात समझ में आई? बीच बीच में जो बातें आती है ना, ये जस्ट आ गई तो मैं आपको बता दिया, और ये हमारे इल्म में इजाफे के लिए होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। हाँ, मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ लगाइए और मुनासिब मुतबादिल। मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ लगाइए। आज़ाद, आज़ाद का क्या रहेगा? गुलाम, तो पहले का आ गया बे। अब पहले का बे दो जगह पर है,
इसको थोड़ी देर कट करके चौथा देखना पड़ेगा हमको, है ना। 3 जगह पर बे है, ठीक है। तो हमारा बे लिखने में इधर का बे भाग गया ना, बे। हाँ, और नेक का क्या है, बद, दाल, 2 का दाल, यहाँ भी 2 का दाल है। अहमक, अकलमंद, अलीफ, तीसरे पर अलीफ कहाँ आया है, ये, इसका मतलब चौथी जोड़ी सही है। अहल, ना अहल, ना अहल, अरे ना अहल पर निकल रहा मैं भी। अलिफ के बाद कितना है, अहल का नाहल किधर है, जीम, ठीक है। ये हो गया हमारा सही, और ये सही जवाब का है। जब मैं ये हटाऊंगा तो ये शायद मसला बनेगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारा जवाब है। ये हमारा जवाब है चौथा। अलिफ का बे, है ना, आज़ाद का गुलाम, नेक का बद, अहमक का अकलमंद, तीसरा अलिफ, तीसरे का अलिफ, अहल का ना अहल, जीम, ठीक है। तो चौथा हमारा जवाब है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। दर्ज झेल जुमला में खतकशीदा अल्फाज की जिद से खाली जगह पुर कीजिए। स्कूल शुरू होते ही खतकशीदा लफ्ज़ जो है उसकी जिद से अपोजिट वर्ड लेकर खाली जगह को मुकम्मल करना है। स्कूल शुरू होते ही बच्चों ने गंदे मैदान को अच्छा किया, तो अच्छा, गंदे का उल्टा अच्छा नहीं है, बेगंदा, बेगंदा तो उसका अपोजिट नहीं है, ठीक है। झाड़ू लगाना, ये तो उसका अपोजिट नहीं है, तो क्या है फिर, साफ, साफ किया, तो उन्हें असातिज़ा की शाबाशी मिली, ठीक है। गंदे का अपोजिट साफ, तो अपोजिट वर्ड लिखकर यहाँ इस तरह से भी अगर आ रहा है तो हमने समझ लेना है कि क्या करना है यहाँ पर, है ना। कभी इस तरह के जुमले भी पूछे जा सकते हैं कि क्या करना है, यहाँ पर अजीद लिखना है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको पढ़ने की प्रैक्टिस रहना चाहिए, वरना पढ़ते बैठे हम इसको कूल शुरू, तो बेटे बहुत टाइम चला जाएगा। आपको फास्ट होना है, बहुत फास्ट होना है। तो क्या करेंगे, पढ़ने की रोज़ मशक करेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये कमज़ोरी नहीं है, ये कमज़ोरी नहीं है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं, ये कमज़ोरी होगी, है ना। नहीं आ रहा है तो आपने सीखना है, सीख कर आपने तेज़ रफ्तार होते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। सीखने का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। चलिए आगे आते हैं। हाँ, ये सवाल है आपके लिए, आपको इसका जवाब बताना है। जली हरूफ में लिखे हुए अल्फाज की ज़िद मुंतखब कीजिए। ये जो लिखा है मौजूद, मौजूद इस लफ्ज़ का ज़िद क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, उलट लफ्ज़ क्या होगा, वो बताना है आपको। असल, मादूम, कायम, लायक, दिख रहे 4 अल्फाज। इसमें से आपको बताना है कि इसका अपोजिट कौन सा है, ज़िद कौन सा है, और ये बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा ये आज का जो है टॉपिक कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी सारी बातें जो है इसमें सीखी होंगी। ज़िदैन कैसे होते हैं ये भी आपने सीखा है, और इस पर किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ़ नौइयत के सवालात हमने यहाँ पर देखे, वो आपने समझा है। इंशाल्लाह इसकी अच्छी मशक करने से आप इसमें और बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।